क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है? जब वह बार बार कहती है कि सब कुछ ठीक है, वह मुस्कुराती है, हंसती है और कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो यह सब कुछ महसूस कर रही है। गिल्ट खुद को किसी न किसी तरीके से दिखा ही देता है। वह शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कामों, उसके एनर्जी से और उन छोटी छोटी बातों से जो वह सोचती है कि तुम ध्यान नहीं दोगे। यहां सच यह है, जब कोई औरत गिल्टी महसूस करती है, चाहे वह किसी सीमा को पार करने के लिए हो, कुछ छिपाने के लिए या तुम्हारे विश्वास के साथ धोखा देने के लिए, वो हमेशा इसे स्वीकार नहीं करती। असल में अक्सर वो इसे तुम्हें और अपने आप को भी नकार देती है। लेकिन अगर तुम शांति से रहो, नजर रखो और जमीन पर खड़े रहो जैसे कोई आदमी जो अपनी कीमत जानता है, तो तुम वो संकेत देख पाओगे जिन्हें वह छिपा नहीं सकती। इस वीडियो में हम उस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे जो उसकी गलती को बताती है, चाहे वह इसे इनकार ही क्यों ना करें। और इस दौरान मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एक ठंडे दिमाग का नजरिया कैसे आपको नियंत्रण में रखता है, उसकी बातों से प्रभावित नहीं होता और असल में जो जरूरी है उस पर ध्यान केंद्रित रखता है, यानी आपकी शांति, आपकी स्पष्टता और आपके मानक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, छोटी छोटी बातों को बेवजह समझाना। जब गिल्ट अंदर घुसने लगती है तो उसके लिए खामोशी खतरनाक लगती है। वह ऐसी बातें बताने लगती है जिनका तुमने कभी पूछा नहीं, जैसे कि वह क्यों व्यस्त थी या उसका फोन क्यों बंद था। तुमने उससे सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने सवाल किए, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। वो अचानक के बेवजह के स्पष्टीकरण सुनते हैं और सोचते हैं, ओह, वो तो बस खुलकर बात कर रही है, ईमानदार है। लेकिन सच तो यही है, कब से किसी को यह बातें साफ करने की जरूरत महसूस हुई जो तुमने खुद कभी उठाई ही नहीं। यह पारदर्शिता नहीं है, यह तो गिल्ट है जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। सोचो तो सही, अचानक वो तुम्हें मैसेज करती है, माफ करना मैंने कल रात जवाब नहीं दिया, मैं जल्दी सो गई थी और फिर मेरा फोन भी खत्म हो गया और आज सुबह मेरी मीटिंग्स लगातार थी। तुम वहां बैठे सोच रहे हो, मैंने तो पूछा भी नहीं। तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि यह जानकारी में रखने का मामला नहीं है, यह उसकी अपनी चिंता को कम करने का मामला है। वो तुम्हारी बातें से नहीं, बल्कि अपनी खुद की गलती से बचने की कोशिश कर रही है। यहां एक ऐसा आदमी जो स्टोइक सिद्धांतों में है अलग नजर आता है। तुम शक के साथ किसी चीज में कूद नहीं पड़ते, तुम सवाल पूछना या और जवाब मांगना शुरू नहीं करते। नहीं, तुम चुप रहते हो, क्योंकि एक समझदार इंसान जानता है कि जब कोई अपने ही हिसाब से दोष महसूस करता है तो चुप्पी किसी भी आरोप से ज्यादा लाउडर होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है ताकि हम बोलने से दुगना सुन सके। ये ऐसे ही एक पल है। तुम्हारी ताकत इस बात में नहीं है कि तुम उसे सच्चाई बताने के लिए खींचो, बल्कि इसे अपने आप उजागर करने देने में है। जितने भी अतिरिक्त शब्द वह कहती है, वह सब उसके अंदर चल रहे असली मामलों की एक झलक है। और मुझ पर भरोसा करो, जितना ज्यादा तुम शांत और अप्रभावित रहोगे, उतना ही वह गिल्ट समय के साथ और बढ़ेगा। वह हर शांत पल को तर्कों से भरने की कोशिश करेगी, भले ही तुम्हें उसका कोई बहाना ना भी मिले। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे पता है कि वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, न तुम्हारे साथ और न ही अपने साथ। याद रखो, एक आदमी जो सच में खुद को समझता है, उसे तर्कों का पीछा करने या छिपे हुए मतलब खोजने की जरूरत नहीं होती। उसे पता है कि अपराध बोध हमेशा किसी न किसी तरह से बात करता है, भले ही वह इसे नकारने की कोशिश करे। नंबर 2, कहीं से अचानक अच्छे काम करना। वो अचानक से बहुत मीठी हो गई है। बिना वजह के उपहार, ध्यान से भेजे गए टेक्स्ट, बिना कहे मदद करना, यह सब अच्छा लगता है। लेकिन खुद से पूछो, क्या यह सच्चा प्यार है या बस मुआवजा? इन इशारों की गर्माहट में फंसना आसान है। न वजह के कोई भी ऐसा मैसेज आता है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? या फिर कोई छोटी सी चीज जो वह कहती है कि तुम्हारी याद दिलाती है। पर यहां एक बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, उसे संदेह करने के लिए नहीं, बस साफ साफ देखने के लिए। जब यह अच्छे काम अचानक से होते हैं, खासकर जब आप दोनों के बीच दूरी, तनाव या कुछ अनकहा चल रहा हो, तो यह सोचना जरूरी है कि क्या वह सच में प्यार जता रही है या फिर गिल्ट को शांत करने की कोशिश कर रही है। कई बार गिल्ट बिना किसी इकरार के ही सामने आ जाती है। यह इस तरह से आता है जैसे वह दयालुता में लिपटा हुआ है, उम्मीद करते हुए कि आप इसके पीछे का बोझ नहीं पहचानेंगे। सोचो, तुमने उसके खींचने का एहसास किया है, उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ गई हैं, उसकी ऊर्जा भी अलग लग रही है।
फिर अचानक वो तुम्हें मदद करने का ऑफर देती है, तुम्हें विचारशील संदेश भेजती है, यहां तक कि बिना पूछे तुम्हारे पसंदीदा कॉफी के साथ भी आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, है ना? लेकिन एक ऐसा इंसान जो जमीन से जुड़ा है, जो हर भावनात्मक लहर पर नहीं बहता, वो यह समझता है कि सब कुछ देखने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि चीजों को जैसे हैं वैसे ही देखना चाहिए, ना तो उनसे ज्यादा बुरा ना ही ज्यादा अच्छा। तो जब वो तुम्हें अचानक कुछ मीठा बोलती है तो तुम इसे ठुकराते नहीं, लेकिन खुद को इसमें भी नहीं खोते। आप उस इशारे को शांति से स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी आंखें खुली रखते हैं। एक आदमी जो अपने मकसद के साथ जुड़ा होता है, वह अस्थायी दयालुता के कार्यों से अंधा नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि असली संबंध हमेशा बना रहता है। इसे किसी तरह से बढ़ा चढ़ाकर साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि जब किसी के मन में अपराध बोध होता है तो लोग अक्सर चीजों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यह मुद्दे पर बात करके नहीं, बल्कि तुम्हें इससे भटका कर किया जा रहा है। तो अच्छे शब्दों का मजा लो, विचारशील सरप्राइज का आनंद लो, लेकिन इन्हें तुम्हारी समझ को धुंधला ना करने दो। ध्यान में रहो, जागरूक रहो। तुम्हें उसकी नीयत पर खुलकर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय हमेशा यह बता देता है कि दया असली है या सिर्फ ढोंग। आखिर में एक ऐसा आदमी जो शांत ताकत के साथ चलता है, वह सतह ही मिठास में नहीं आता। वह इसके पीछे की असली बात को देखता है, नकारात्मकता के बिना बल्कि स्पष्टता के साथ, क्योंकि उसे पता है जब गिल्ट होती है तो यह अक्सर उदारता के रूप में खुद को सजाती है। उम्मीद करती है कि आप इसे प्यार समझ लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से पूछो, क्या तुम कभी मीठी हरकतों में फंसे हो और बाद में पता चला कि सतह के नीचे कुछ और था? पल का आनंद लेना आसान है, लेकिन असली ताकत जागरूक रहने में है। अगर आपने यह अनुभव किया है तो अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें या बस यह लिखें, मैं आराम की बजाय स्पष्टता को चुनता हूं, यह याद रखने के लिए कि एक तर्क संगत इंसान चीजों को जैसी है वैसी ही देखता है। चलिए अब अगले आइडिया की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 3, बिना किसी वजह के डिफेंसिव। आप कुछ ऐसा कहते हैं जो बेकार है और वह तुरंत डिफेंस मोड में चली जाती है। गिल्ट साधारण बातचीत को भी ऐसे लगा देता है जैसे हम किसी पर आरोप लगाने लगे हैं। तुमने शायद इससे पहले यह महसूस किया होगा। तुम कुछ ऐसे कहते हो जैसे कल रात तुमसे कोई खबर नहीं मिली, या ओह तुम बाहर थे, बस एकदम सामान्य कोई छिपा हुआ मतलब नहीं। लेकिन अचानक वह इस पर चिड़चिड़ा हो जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है और वह ऐसी सफाई देने लगती है जैसे तुमने उसे किसी बड़े घरेलू मामले में आरोपित कर दिया हो। तुम सोच में पड़ जाते हो, यह कहां से आ गया? हकीकत यह है, जब गिल्ट उसके दिमाग के पीछे चुपचाप बैठी होती है तो सबसे मासूम सी बात भी उसे एक स्पॉटलाइट की तरह महसूस होती है। वो तुम्हारी बातों पर नहीं बल्कि उस चीज पर रिएक्ट कर रही है जिसे वह जानती है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वह बातें जो आसान लगनी चाहिए थी अचानक से भारी, तनावपूर्ण और डिफेंसिव लगने लगती है। यहां पर स्टोइकिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं बनता, बल्कि यह तुम्हारी ढाल बन जाता है। एक स्टोइक आदमी समझता है कि हर लड़ाई उसके लड़ने के लिए नहीं होती। जब वह बिना वजह परीक्षण करती है तो तुम उसकी ऊर्जा का जवाब नहीं देते, तुम अपनी आवाज नहीं उठाते, तुम अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं करते, और तुम तो बिल्कुल भी यह नहीं सोचते कि अभी क्या हुआ। तुम बस शांत रहो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी प्रतिक्रिया का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह उसकी अपनी आंतरिक लड़ाई से जुड़ी है। तुम्हारी शांति एक दर्पण बन जाती है जिससे वह भाग नहीं सकती। जब वह एक ऐसे युद्ध से लड़ने की कोशिश कर रही है जो केवल उसके दिमाग में है, तुम्हारी चुप्पी उसे सच का सामना करने पर मजबूर कर देती है, बिना तुम्हें एक भी शब्द कहे। सैनिका ने एक बार कहा था, एक गलती पर सजा भोगने वाला दिमाग शांत तरीके से विचार नहीं कर सकता। इसीलिए इन पलों में आपकी भावनात्मक डिसिप्लिन बहुत मजबूत होती है। आप आग को और नहीं भड़काते, आप उसे अपनी अंतरात्मा से लड़ने देते हैं, जबकि आप खुद सजा से अयग रहते हैं। इसीलिए अगली बार जब वह किसी छोटी बात पर डिफेंसिव हो जाए तो समझाने या चीजों को ठीक करने की कोशिश ना करें, बस उसे देखिए, उसकी ऊर्जा सच को उजागर करने दें। क्योंकि जो आदमी अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाता है वह इस आसान सी बात को समझता है। जब वह भूतों से लड़ रही होती है तब तुम्हारी चुप्पी किसी भी बहस से ज्यादा तेज होती है। नंबर 4, महत्वपूर्ण लम्हों में आंखों से नजरें चुराना। शब्द झूठ बोल सकते हैं,
लेकिन आंखें रेयरली ऐसा करती हैं। अगर वह गंभीर बातों में तुम्हारी आंखों में देखने में हिचकिचाती है तो उसका अफसोस उसकी आवाज से ज्यादा तेज होता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? आप एक बातचीत कर रहे होते हैं जो थोड़ी गहरी होती जा रही है, कुछ ऐसा जो जिम्मेदारी या ईमानदारी से जुड़ता है, और अचानक वह आपकी आंखों में देख नहीं पाती। वो नीचे देखती है, इधर उधर देखने लगती है, अपने फोन से खिलवाड़ करने लगती है, या आपकी आंखों के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह शाइनेस नहीं है, यह उस गिल्ट की कोशिश है जो छुपने की कोशिश कर रही है, जहां वह खुलकर नहीं कह सकते। देखो, जब कोई व्यक्ति साफ और ईमानदार होता है तो वह तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बिना हिचकिचाहट की बात करते हैं। लेकिन जब उनके अंदर कुछ अनरिजॉल्वड होता है, कुछ जो वह चाहते हैं कि तुम ना देखो, तब उनकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। वह शायद सही बातें कह रही होगी, तैयार की हुई जवाब दे रही होगी, या यह कह रही होगी कि सब ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आपकी आंखों में देख पाने में उसकी असमर्थता कुछ और ही बयां करती है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष फंस जाते हैं। वे जवाब मांगने लगते हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं देख रही, या क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। लेकिन इससे उसे इनकार करने, बात को घुमाने और उस सच के इर्द गिर्द और भी बातें बनाने का मौका मिल जाता है, जिससे वह बच रही है। कुछ ऐसा आदमी जो शांत शक्ति में मजबूत है, वह इस खेल में नहीं फंसता। उसे पता है कि खामोशी और मौजूदगी पूछताछ से ज्यादा बातें कहती हैं। जब वह तुम्हारी आंखों से नजरें चुराती है तो तुम भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगते, तुम बस अपनी नजरें थामे रहते हो, स्थिर, संतुलित, बिना परवाह के। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हमें उस चट्टान की तरह होना चाहिए जिस पर लहरें लगातार टकराती हैं, लेकिन वह चट्टान मजबूत बनी रहती है और उसके आसपास के पानी की उत्तेजना को नियंत्रित करती है। ऐसे पल में आप वही चट्टान हैं, उसकी असहजता, उसकी टाल मटोल, उसकी बेचैन ऊर्जा, यह सब आपकी स्थिरता से टकराती है। आंखों में आंखें डालकर ना तो आक्रामकता से, लेकिन आत्मविश्वास से आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उसे खुद का सामना करना पड़ता है। तुम उसे आरोप नहीं लगा रहे हो, तुम कोई दिमागी खेल नहीं खेल रहे हो, तुम बस अपनी सच्चाई पर खड़े हो, उसे अपनी अंतरात्मा को बोलने दे रहे हो। तो अगली बार जब तुम उसे ऐसा देखते हो कि वह तुम्हारी नजरों से बच रही है जब बात गंभीर हो जाती है, याद रखना कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शांति और मजबूती काफी है गिल्ट को बाहर लाने के लिए। नंबर 5, वफादारी की बात करना। अक्सर जब कोई बार बार कहता है कि वह कितना भरोसेमंद है, तो वह अपने ही शक को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर वह आपको बिना वजह अपनी वफादारी का यकीन दिला रही है, तो सोचिए, आखिर क्यों उसे इस बारे में सोचने की जरूरत पड़ रही है। असली वफादारी पहचान की भीख नहीं मांगती। ये हर समय याद दिलाने या शब्दों से यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती। जब कोई सच में खुद को समर्पित होता है और उसकी आत्मा साफ होती है, तो वह बस इससे जी लेते हैं। उनके कर्म इतने स्पष्ट होते हैं कि शब्दों की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब अतीत की गलतियां अंदर ही अंदर दब के बैठी होती हैं, तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा। वह उन बातों में वफादारी का जिक्र करने लगती है जहां इसकी कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आपको पता है, मैं कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी, या मैं उन दूसरी महिलाओं की तरह नहीं हूं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। पहले तो ये बातें मीठी लगती हैं, जैसे वह बस अपने वादे को दोहरा रही है। लेकिन जब यह बातें बार बार आती हैं, खासकर बिना किसी वजह के, तभी आपको थोड़ा रुकने की जरूरत होती है। इसको समझने की कोशिश करो। उसे तुम्हें ऐसा कुछ मनवाने की जरूरत क्यों महसूस होती है जो उसकी हरकतों से पता चल जाना चाहिए। यहीं पर भावनात्मक अनुशासन एक ठोस इंसान को उस इंसान से अलग करता है जो बस अनसुनी बातें सच मान लेता है। तुम उससे सीधे सवाल नहीं करते, तुम डिफेंसिव नहीं हो जाते, या यह नहीं बताने लगते कि तुम उसे क्यों भरोसा करते हो। नहीं, गिल्ट यही चाहता है कि तुम ऐसा करो ताकि वह तुम्हारी तसल्ली के पीछे छुप सके। इसके बजाय तुम सिर्फ देखो। तुम समझते हो कि जब कोई बार बार अपनी वफादारी का ऐलान करता है, तो अक्सर इसका मतलब है कि वह अंदर की उस चुप आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है जो सवाल उठा रही है। एपिक्टेटस ने सिखाया कि आपको अपने चरित्र में इतना व्यवस्थित होना चाहिए कि आपको अपनी अच्छाइयों के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़े। यही बातें आपके आसपास के लोगों पर भी लागू होती हैं। जो लोग सच में वफादार होते हैं, उन्हें अपनी वफादारी घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह इसे चुपचाप और लगातार जीते हैं। तो जब वह बार बार बताती है कि वह कितनी भरोसेमंद है, तो उसकी बातों की मिठास में मत खो जाना। शांत रहो, संतुलित रहो। देखो कि उसकी हरकतें
उस इमेज के साथ मेल खाती हैं जो वह बनाना चाहती है। क्योंकि एक शांत व्यक्ति समझता है, जितना कोई फालतू शब्दों से तुम्हें समझाने की कोशिश करता है उतना ही वह खुद नहीं मानता। उसे बोलने दो। अगर उसे बार बार वही बातें कहनी हो तो कहने दो, लेकिन तुम्हें असलियत पर ध्यान देना है, ना कि जो उसने पहले से तैयार किया हुआ है। वफादारी बातों में नहीं बल्कि चुप्पी में, लगातार रहने में और उन पलों में दिखती है जब कोई नहीं देख रहा होता। आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहर कर सोचो, क्या तुमने कभी किसी को सही शब्द बोलते देखा है, लेकिन अंदर से तुम्हें ऐसा लगा हो कि कुछ तो गड़बड़ है। मीठी बातें सुनना आसान होता है, लेकिन जो इंसान सच्चाई पर खड़ा होता है उसे पता होता है कि असली कहानी हमेशा कर्मों से सामने आती है। अगर आपने यह अनुभव किया है तो अपने विचार कमेंट में शेयर करें या बस लिखें। मैं शब्दों पर नहीं बल्कि कार्यों पर विश्वास करता हूं, खुद को और दूसरों को याद दिलाने के लिए। और अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे यह जागरूकता और ताकत का संदेश फैलाने में मदद मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शब्दों के पार देखना तो बस शुरुआत है। नंबर 6, उसके आसपास जल्दी मूड बदलना। उसका मन अस्थिर है। एक मिनट वह प्यार भरी होती है और अगले ही मिनट में वह अजीब सी दूर या चिड़चिड़ी हो जाती है, बिना किसी खास वजह के। यह तुम्हारा बर्ताव नहीं है, यह उसका खुद के अंदर का झगड़ा है जो बाहर निकल रहा है। तुमने इसे होते हुए देखा है। तुम दोनों अच्छे पल बिताते हो। मैं शब्दों पर नहीं बल्कि कार्यों पर विश्वास करता हूं, खुद को और दूसरों को याद दिलाने के लिए। और अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे यह जागरूकता और ताकत का संदेश फैलाने में मदद मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो गर्मजशी से भरी होती है, खेलती है, शायद और भी ज्यादा ध्यान रखती है। फिर लगभग बिना किसी चेतावनी के उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो अचानक से ठंडी, चिड़चिड़ी या बंदा बनने लगती है। आप सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने कोई इशारा मिस कर दिया? लेकिन सच ये है, यह सब आपके बारे में नहीं है। यह उस चुप्पी के बोझ के बारे में है जिसे वह अपने साथ ढो रही है। जब किसी के मन में अपराध बोध चुपचाप उसे कचोटता है तो वह एक ऐसी भावनात्मक उथल पुथल पैदा करता है जिसे वह पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। वो शायद यह भी नहीं समझती कि उसका मूड इतना क्यों बदल रहा है, लेकिन अंदर से वह अपने मन के संघर्ष को महसूस कर रही है। वो तुमसे करीब रहना चाहती है, लेकिन साथ ही उसकी अंतरात्मा उसे कुछ याद दिला रही है जिससे वह गर्वित नहीं है। प्यार और दूरी के बीच का यह तनाव उसके अनिश्चित व्यवहार में दिखाई देता है। यहां पर ज्यादातर पुरुष एक खतरनाक फंसाव में पड़ जाते हैं। वो ज्यादा सोचने लगते हैं, माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसकी खुशियों के लिए हर कदम संभल कर चलने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स से मानसिक स्थिरता पाने की कोशिश करते हैं जो अपनी ही गिल्टी फीलिंग से लड़ रहा है, तो आप और भी अधिक अस्थिर हो जाते हैं। एक ठोस आत्मनियंत्रण वाला आदमी इस बात को बेहतर तरीके से समझता है। आप खुद को उसकी भावनाओं के लहरों के साथ नहीं ढालते, आप एक एचोर बन जाते हैं। जैसे कि स्ट्राइक्स ने सिखाया, आप बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, सिर्फ उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को। इसीलिए जब उसकी मूड स्विंग्स होती है तो आप इसे व्यक्तिगत नहीं लेते। आप निराशा या चीजों को ठीक करने की बेबस कोशिश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। आप शांत, स्थिर और अडिग रहते हैं। सेनेका ने एक बार लिखा था, कोई भी इंसान उतना दुखी नहीं होता जितना वह जो कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी असलियत साबित करने का मौका नहीं मिलता। यह भावनात्मक तूफान आपकी कीमत का परीक्षण नहीं है, यह आपकी शांतता का परीक्षण है। तो जब वह मीठी से दूर हो जाए या स्नेह से चिड़चिड़ी हो जाए तो इसे वह जो है वैसा ही समझिए। यह उसके अंदर की खींचतान है जो आपके बीच में आ रही है। और उस अराजकता में फंसने के बजाय तुम अपने मन की स्थिरता बनाए रखो। तुम बिना कुछ कहे उसे यह दिखाते हो कि उसकी अस्थिरता तुम्हारी शांति को नहीं डिस्टर्ब कर सकती, क्योंकि यह वह खामोश ताकत है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। जब तुम किसी और की भावनात्मक उतार चढ़ाव के सामने स्थिर रहते हो तो वह खुद अपने अंदर की परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं। नंबर 7, बीते समय पर बातचीत से बचना। अगर कुछ खास टॉपिक्स अचानक से छूने से बाहर हो जाते हैं या जब तुम किसी खास घटना का जिक्र करते हो तो वह बात बदल देती है, तो वह अपनी ही यादों से भाग रही है। तुम्हें वह एहसास जरूर पता होगा। तुम बिना किसी बात को बनाए एक पुराने पल का जिक्र करते हो। शायद कोई जगह थी जहां तुम दोनों पहले जाया करते थे, या कोई ऐसा इंसान जिसे तुम दोनों जानते थे, या बस वो समय जो खास था। अचानक उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। वो चुप हो जाती है,
विषय बदल देती है या फिर जल्दी से कहती है चलो इस बारे में बात मत करो। ये बात मामूली लगती है लेकिन साफ है, उन यादों में कुछ ऐसा है जिसे वह सामना नहीं करना चाहती। जब गिल्ट लंबे समय तक साथ रहती है तो अतीत एक खतरनाक जगह बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे सब कुछ भूल गई है, बल्कि यह है कि वह सब कुछ बहुत अच्छे से याद रखती है। कुछ बातें ऐसे चलन बन जाती हैं कि उन पर सोचने लगती है जिन्हें वह दबाने की कोशिश कर रही होती है। वो फैसले जिन पर उसे गर्व नहीं है या वह पल जिनके लिए वह चाहती है कि तुम कभी भी उन्हें आपस में ना जोड़ो, इसलिए इन्हें सुलझाने के बजाय वह पूरी तरह से इनसे बचती है, ये सोचकर कि अगर वह इन पर बात नहीं करेगी तो यह खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। अब यहां पर कई लोग गलती कर जाते हैं। वह खुदाई करने लगते हैं, सवाल पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जिससे वह लड़की खुलकर बातें करें। लेकिन एक आदमी जो अपने आप को अच्छी तरह समझता है और स्थिरता की बुद्धि को अपनाता है, वह जानता है कि छिपी सच्चाइयों का पीछा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने आप ही उजागर होने देना चाहिए। जो आदमी अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वह किसी और के अतीत में डिटेक्टिव बनकर नहीं फंसता। वह बस देखता है। वह समझता है कि टालना खुद में ही एक जवाब है। अगर वह कुछ यादों पर झिझकती है या कुछ खास विषयों पर बात करने से बचती है तो इसका मतलब है कि वह यादें उस पर भारी है और वह उन्हें समझाने के लिए तैयार नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया था कि यह मत बहस करो कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, बस एक अच्छा आदमी बनो। यहां भी वही बात लागू होती है। तुम दूसरों की गंदगी उधड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, इसके बजाय तुम अपने में ही मस्त रहते हो, शांत आगे की सोचते हो और अपने मूल्यों में स्थिर रहते हो। तो जब वह अपने अतीत की बातों से बचती है, तुम दबाव नहीं डालते, तुम निराशा नहीं दिखाते, बस तुम ध्यान में रखते हो, क्योंकि वह आदमी जो असल में अपने मकसद से जुड़ा है वह समझता है कि अतीत सिर्फ उन्हें परेशान करता है जो उसके साथ शांति नहीं बना पाते। उसकी दूरी खुद ब खुद सब कुछ बता देती है। तुम्हें कबूल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहानियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस स्पष्टता चाहिए। और कभी कभी चुप्पी तुम्हें वह सब कुछ बता देती है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। जहां जा रहे हो वहां अपनी नजरें रखो, ना कि जहां वह वापस देखने से डरती है। एक आदमी जो अपना भविष्य बना रहा है उसे दूसरों के भूतों से लड़ने की जरूरत नहीं है। वह बस सुनता है, देखता है और आगे बढ़ता है। नंबर 8, आपके गलत कामों का पता लगाना। जब बात होती है अपने गलतियों की तो वह अचानक तुम पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, ये पूछते हुए कि तुम कहां थे, किससे बात की। ये तुमसे नहीं, ये तो प्रोजेक्शन है। मजे की बात यह है कि गिल्ट अपने आप को संतुलित करने के लिए दोष औरों पर डालने की कोशिश करता है। ये तो अजीब है ना? तुम तो हमेशा से सच्चे सम्मान देने वाले और स्पष्ट रहे हो और अचानक वही संदेहास्पद सवाल पूछ रही है। पहले क्यों नहीं जवाब दिया? तुम किसके साथ थे वास्तव में? तुम हाल ही में अलग सा बर्ताव कर रहे हो। पहले तो तुम्हें थोड़ी सी उलझन हो सकती है, बल्कि थोड़ा दुख भी हो सकता है। तुम सोचते हो जब मैंने उसे कोई कारण नहीं दिया तो वह मुझ पर शक क्यों कर रही है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब किसी के दिल में पछतावा होता है तो वह अक्सर अपनी ही गलतियों को तुम पर डाल देते हैं। यह उनके ईमान को थोड़ी राहत देने का तरीका है। अगर वह अपने आप को यह समझा ले कि तुम शायद कुछ गलत कर रहे हो तो इससे उसके खुद के काम थोड़े हल्के लगने लगते हैं। यह गिल्ट का सबसे पुराना तरीका है, भटकाना और ध्यान हटाना। यहीं पर इमोशनल कंट्रोल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आम आदमी इस जाल में फंस जाता है, अपनी रक्षा में आता है, अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार जब तुम खुद को सही साबित करने में जल्दी करते हो तो तुम सीधे उसकी प्रोजेक्शंस के जाल में फंस जाते हो। तुम उसकी झूठी आरोपों को ऐसा समझते हो जैसे उनके पीछे कोई महत्व है, जबकि असल में वह सिर्फ उसके अंदर के संघर्ष का प्रतिबिंब है। एक आदमी जो सच में कॉन्फिडेंट है, जो जानता है कि उसकी हरकतें साफ हैं, वह अंधेरों से बचाव करने में अपनी सांस नहीं बर्बाद करता। यह आदमी जानता है कि स्ट्राइक्स ने क्या सिखाया है। अगर तुम्हें बाहरी चीजों से दुख होता है तो समस्या उन चीजों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे उनके बारे में विचार में है। दूसरे शब्दों में, गलत बातें तब तक ताकतवर होती हैं जब तक तुम उन्हें ऐसा मानते हो। तो जब वह तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें तराशने लगे तो इसे पहचानो कि यह क्या है। यह एक इशारा है कि उस पर गिल्ट, अपराध बोध छा रहा है। यह नहीं बताता कि आपने कुछ गलत किया है। आपको उसकी ऊर्जा के साथ मेल खाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिन के हर मिनट की सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको बस शांत और संयमित रहना है और उसकी आरोपों को आपकी अडिगता की चुप्पी में गायब होने देना है।
क्योंकि असलियत यह है, सच को विश्वास के लिए नहीं झुकना पड़ता। एक आदमी जो ईमानदारी के साथ चलता है, वह जानता है कि उसकी शख्सियत किसी भी सफाई से ज्यादा गूंजती है। जितना ज्यादा आप अडिग रहते हैं, उतना ही उसकी शर्मिंदगी की बढ़ती है। वो यह समझ जाएगी कि किसी भी तरह के सवाल उससे ना तो कोई खौफ पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे हिला सकते हैं, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सोचें, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसा आरोपों का सामना कर रहे थे जो आपको पता था कि बेबुनियाद है, और बाद में यह समझ में आया कि असल में यह आपसे ही नहीं जुड़ा था? यहां पर भावनात्मक अनुशासन ही एक प्रतिक्रियाशील इंसान और एक संतुलित इंसान के बीच फर्क पैदा करता है। अगर आपने इस तरह के अनुभव का सामना किया है, तो अपने अनुभव को कमेंट में शेयर करें या बस टाइप करें। मैं परछाइयों का बचाव नहीं करता। यह याद रखना कि सच को किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। शांत रहो, खुद पर केंद्रित रहो। और अब चलो अगली जानकारी में चलते हैं, जहां संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नंबर 9, मुझे परवाह नहीं कि बयान का ज्यादा उपयोग करना। जब वह बार बार कहती है मुझे परवाह नहीं है या यह मुझे परेशान नहीं करता, तो ध्यान दो, असली बेपरवाही तो चुप रहती है। जोर जोर से बेपरवाही यह अक्सर झूठी सफाई में छुपी हुई शर्मिंदगी होती है। देखो, जब कोई वाकई में चिंतनहीन होता है, तो उसे बार बार यह बताने की जरूरत नहीं होती। असली दूरी शांत कार्रवाइयों से दिखती है, न कि बचाव वाले शब्दों से। लेकिन जब शर्मिंदगी अंदर ही अंदर चल रही होती है, तो वह अक्सर खुद को जबरदस्ती की बेपरवाही के रूप में छुपा लेती है। यह तब होता है जब तुम उन बार बार दोहराए जाने वाले वाक्य सुनने लगते हो, मुझे परवाह नहीं, तुम क्या करते हो या इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बार बार इस बात को क्यों लाते हो? यही वह जगह है जहां एक समझदार और ग्राउंडेड इंसान समझता है कि असल में क्या हो रहा है। यह शब्द आत्मविश्वास नहीं है, यह अपने आप को बचाने की कोशिश है। वह तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रही, वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही है। गिल्टी होने का एक तरीका होता है कि लोग दिखाते हैं कि उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर ही अंदर वह उन भावनाओं से जूझ रहे होते हैं जिन्हें वह मानने से कतराते हैं, जैसे पछतावा, नकारात्मकता या बेनकाब होने का डर। मान लो तुम बेफिक्री से कहते हो कि तुम हाल में अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने लक्ष्यों, अपनी टाइमिंग और अपनी शांति पर। अचानक वो कहती है, जो चाहो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका लहजा तेज है, उसकी ऊर्जा सही नहीं लग रही। ये दूरी नहीं है, ये असहजता है या गिल्ट है, जो इस बात की आशिका पर प्रतिक्रिया दे रही है कि अब तुम पहले जैसे उपलब्ध नहीं हो। और शायद उसे पता है कि उसने तुम्हें वहां तक पहुंचाने में एक भूमिका निभाई है। अब यहां पर स्टोइसिज्म असली ठंडापन और परफॉर्मेंस के बीच एक साफ अंतर खींचता है। एक स्टोइक आदमी यह नहीं बताता कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे यह कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी हरकतें यही बता देती हैं। उसने आगे बढ़ने की कला को सीखा है, बिना शोर के, बिना नाटक के और बिना किसी मान्यता की जरूरत के। जब वह जरूरत से ज्यादा मुझे परवाह नहीं है जैसे बयान देती है, तो उसे चुनौती मत दो, उसका मजाक मत उड़ाओ और यकीनन मत देखो कि क्या वह सच में ऐसा सोचती है। बस इसे उसी तरह समझो जैसे यह है। यह एक संकेत है कि उसके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ तुम चुप्पी में अपनी ताकत बनाए रखो, उसकी बातों पर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जो आदमी सच में डिटच्ड होता है, वह अपनी शांति का प्रदर्शन नहीं करता, वो उसे जीता है। याद रखो, जो लोग अपनी बेपरवाही की सबसे ऊंची बातें करते हैं, अक्सर वह लोग ही होते हैं जो सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन अपनी शान या गिल्टी की वजह से उसे मानने को तैयार नहीं होते। शांत रहो, देखो, और उसके कंट्रडिक्शंस को खुद को दिखाने दो। बंदा जो चुपचाप चलता है, अपने मकसद पर ध्यान देता है, उसे कभी यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह आगे बढ़ चुका है। और यही वजह है कि उसकी गैर मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। नंबर 10, अचानक थोड़े अकेलेपन की जरूरत। वो कहती है कि उसे सोचने के लिए बस थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन अक्सर एहसास गिल्ट लोगों को पीछे खींच लेता है। ये इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास रहना उनके असुविधा को और बढ़ा देता है। ये एक लाइन है जो शायद आपने पहले सुनी होगी, अचानक चीजें बदलने लगती हैं। वो आपको बताती है कि उसे थोड़ी जगह या समय चाहिए ताकि वह सब समझ सके। और जाहिर है, ज्यादातर मर्द घबराने लगते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, हर बातचीत, हर काम का ज्यादा ही विश्लेषण करने लगते हैं।
लेकिन यहाँ एक सच है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब गिल्ट होता है तो दूरी हमेशा स्पष्टता की जरूरत के बारे में नहीं होती। ये उस आईने से बचने के बारे में है जिसे तुम अनजाने में उसके सामने रखते हो। देखो, जब किसी के मन में अपराध बोध होता है तो उसके लिए उस शख्स के पास रहना जिसे उसने चोट पहुंचाई है बहुत असहज हो जाता है। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा शांत स्वभाव और तुम्हारी ईमानदारी उनके अपने एक्शन का एक चुप्पा याद दिलाने जैसा होता है। ये बात नहीं है कि तुम कुछ कह रहे हो, ये इस तरह है कि वे आपके साथ होते हुए हर चीज महसूस करते हैं, तो उस असहजता का सामना करने के बजाय वे पीछे हट जाते हैं। इसे थोड़ी जगह चाहिए के रूप में पेश करते हैं। एपिक्टेटस ने सिखाया था कि कोई भी व्यक्ति तब तक आजाद नहीं है जब तक वह खुद पर नियंत्रण नहीं रखता। जब वह आपसे स्पेस मांगती है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसका पीछा करें या चुप्पी को भरें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अडिग रहें, उसे अपने सच्चाई से जूझने दें, जबकि आप अपने रास्ते पर ध्यान देना जारी रखें। इसे इस तरह से सोएं। अगर कोई तुम्हारे करीब आकर अपनी गलतियों का सामना करने में झिझकता है और दूर हो जाता है तो वह तुम्हारा बोझ नहीं है, यह उनकी अंदर की लड़ाई है, और तुम्हें यह फिक्र करते हुए वह खालीपन भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक आदमी जो अपनी कीमत जानता है दूरियों को सही मायने में समझता है। यह तो बस एक ऐसा मंच है जहां असली इरादे सामने आते हैं। अगर वह ईमानदार है तो वह उस जगह को अपनी सोचने के लिए इस्तेमाल करेगी और साफ मन से वापस आएगी। लेकिन अगर वह भाग रही है तो वह दूर रहेगी, क्योंकि तुम्हारा सामना करना अपने आप का सामना करने के जैसा होगा। तो जब वह अचानक कहती है कि उसे समय चाहिए तो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया मत करो। समय सीमाएं या स्पष्टीकरण मत मांगो, बस सिर हिलाओ, पीछे हट जाओ और अपने लक्ष्य के साथ जीते रहो। क्योंकि वह इंसान जो अपनी कीमत जानता है उसे कभी नहीं लगता कि वह किसी ऐसे इंसान को खो देगा जो अपने ही विवेक से भाग रहा है। उसे पता है कि दूरियां असली रिश्तों को नहीं तोड़ती, बल्कि बस कमजोर रिश्तों को सामने ला देती हैं। अब यहां एक बात समझ लो, तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सामना करने, आरोप लगाने या जासूस बनने की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो खुद में संतुलित है वह सच्चाई के पीछे नहीं भागता, वह बस देखता है। क्योंकि जब आप शांत नजरिए, भावनाओं पर नियंत्रण और आत्मान का अनुभव करते हैं तो जो चीज खुद को दिखाना चाहती है वह जरूर दिखेगी। अंत में अपराध बोध हमेशा एक रास्ता खोज लेता है, चाहे उसे कितनी भी कोशिशों से नकारा जाए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या उसे अपराध बोध है, यह इस पर है कि क्या आप उस तरह के इंसान हैं जो अपने कामों को बात करने देते हैं बजाय शब्दों के, जो अपनी शांति को सुरक्षित रखने में यकीन रखते हैं और जो स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं, ना कि उलझन के साथ। याद रखें, स्टोइसिज्म मतलब ठंडा होना नहीं है, ये तो मजबूत बने रहने के बारे में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर दें, नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ना। क्या तुमने कभी इन निशानियों पर ध्यान दिया है? मैं तुम्हारी कहानियां सुनना चाहूंगा, और स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखना मत भूलना। यह तुम्हें भावनात्मक नियंत्रण, रिश्तों की परवाह और उस आदमी बनने में मदद करेंगे जो कभी खुद को खोता नहीं है। चाहे सच को छुपाने की कोशिश कोई भी करे, हमेशा सतर्क रहो, मजबूत बने रहो। मैं तुमसे अगली